एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का। पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ यस, क्योंकि पी बाई जो 0 है इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0.1 0.2 ये पी हो जाएगा, ये क्यू, वे क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्यू तो नहीं 0 होगा ना, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फिर नंबर ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 को हम क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.3 इसका आंसर भी तो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच। 3 और 4 के बीच हमको 6 क्या बतानी है, परिमेय संख्या बतानी है, यानी कि रेशनल नंबर्स बताने हैं, 6 रेशनल नंबर। तो 3 और 4 के बीच में, तो इसमें सबसे सिंपल तरीका है, 3 और 4 को क्या कर देते हैं हम, 6 से पूछा गया तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 या 21/7, ये हो जाएगा 7 चौक 28/7। अब देखो इन दोनों के बीच 22/7 भी आएगा, 23/7 भी आएगा, 24/7 आएगा, और फिर 25/7, 26/7, 3 और 2 5 नंबर हो जाएंगे हमारे पास, और ये 27/7। ये नंबर हैं वो इसके और इसके बीच में ही हैं, ये और ये, इसको हमने ऐसे लिखा है। तो 3 और 4 के बीच में ये 6 नंबर हो जाएंगे हमारे। इसके कई तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए, बस आंसर इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। जैसे कि 3 है और ये 4 है, अगर इसको डिवाइड करोगे तुम तो 3 से ये जाएगा 7 या 21, 10 बचा, पॉइंट लगाया 3.1, देखो 3.1 3 के बाद आ रहा है, और इस जो ये है 27/7, इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 7 या 21, ठीक है, और 6 बचे तो ये 60 हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 7 हो जाएगा, 7 8 56, तो 3.8 है। तो ये और ये नंबर सब इसके बीच में ही है, 3 और 4 के बीच में ही। अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमको बतानी है 5 परिमेय संख्याएं। इनके बीच में 5 हमको परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर्स बताने हैं, 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं हमको। तो वही सेम 3/5 है, इधर 4/5 है, 5 बताने हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। 6 से ऊपर मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 18/6 × 30, ये हो जाएगा 6 चौक 24/30, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों के बीच में नंबर 19/30, 20/30, इस तरीके से लिखते चले जाएंगे हम। अगर और ज़्यादा नंबर 5 पूछी गई, अगर 7 8 पूछ लेता तो हम यहाँ पर नंबर है ये 7 से कर देते, 8 से, 9 से, ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं इसका नंबर बढ़ाते चले जाएंगे, इनके बीच गैप बढ़ता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या हमको पता है, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इस 1 से स्टार्ट होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स, जो कि 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होल जो पूर्ण संख्या है इसके अंदर होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर है वो इसके अंदर तो है ही, बस 0 और फादिल में ही है, इसमें एक्स्ट्रा ही है, तो यानी कि ये ट्रू हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्रत्येक इंटीजर यानी कि -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। प्रत्येक इंटीजर एक पूर्ण संख्या होती है। होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3, यानी कि ये बात तो सही है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक कैसे हो जाएगा, ये माइनस वाले नंबर तो छूट गए, तो ये क्या जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, जिनको हम 5 2/3 6, ये सारे क्या हैं, परिमेय संख्या हैं। और ये अगला बताया है पूर्ण संख्या 0 1 2 3, ये तो सही है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक है वो एक पूर्ण
प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 5 तो है, 6 तो है, लेकिन 2/3 तो नहीं है ना इसके अंदर होल नंबर्स में। होल नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6, मतलब ये अपॉन में नहीं है। इसका मतलब है कि प्रत्येक जो इंटीजर है, प्रत्येक रेशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होल नंबर नहीं होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगा। अगली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी क्लास 9 की 1.2 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या ये सही है या गलत है, ये बताना है अपने को। तो जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या कौन सी, √2 है, √3 है और पाई है, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या ये वास्तविक संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन सी होती हैं? जो इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, इनको जोड़ के बनाई जाती हैं। तो यानी कि जो रियल इरेशनल नंबर्स हैं, कौन से इरेशनल नंबर, आई से डिनोट कर रहे हैं, आई से, और ये रेशनल नंबर इससे, और रियल नंबर कैपिटल एल से। तो जो रियल नंबर हैं वो इरेशनल भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं। और ये बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो क्या बात है, सही है, क्योंकि ये जितने नंबर हैं वो इसमें हैं और रेशनल नंबर भी हैं। रियल नंबर में दोनों चीज़ें होती हैं। तो ये बात सही है। अगली क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या सही है या गलत है? मान लेते हैं √m के रूप में होता है। तो m मान लेते हैं, m 2 मान लेते हैं, m = है 2, m = 2 लेते हैं। तो √m क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और √2 जो है, अगर m को 3 लेते हैं तो ये √2 और √3 हो जाएंगे। तो इनके दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट। कोई भी दो नंबर है उनके बीच में अनंत नंबर होते हैं। जैसे 1 और 2 के हैं तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, अनंत नंबर है। ठीक है, तो ये क्या है, √2 और √3, ये क्या है, संख्या रेखा पर तो संख्या रेखा पर √2 और √3 ये मतलब इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर हुए। तो ये क्या है, √m के रूप में नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जो है वह फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या कौन सा, रियल नंबर। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक संख्या हो जाएगी इन जो होते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिलकर बनी होती है। और जो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर, तो रेशनल के अंदर तो रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इरेशनल तो छूट जाएंगे। तो इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट असत्य है, यानी कि फॉल्स है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। देखते हैं, √4 ही मान लेते हैं। 4 है तो इसका जो वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब है कि क्या बोल रहे हैं ये, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो क्या है, नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये स्टेटमेंट लिखना होगा अपने को, क्योंकि √4 है, इसका जो वर्गमूल निकलता है वो 2 रहता है, जो कि एक परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो हमको √5 को दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो √5 को हम तोड़ लेते हैं 4 + 1 में। 4 में क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि जो 4 का है उसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं, उन दोनों चीज़ों में तोड़ते हैं। तो ये इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a का जो अंडर रूट हो जाएगा वो 2, और b का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1। इसके बाद क्या करते हैं, इनको सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग। √4 को a मान लेते हैं, ये b को क्या मान, और √1 को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो a = 2 हो जाएगा, b = 1 हो जाएगा।
अब संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए क्या करते हैं, 0 1 2 3, ये है संख्या रेखा। यहाँ पर 1, ये 2, तो यहाँ 2 इकाई हम चलते हैं इस साइड में, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2, ठीक है। और जो बी पर कितना चलते हैं, 1 चलते हैं। 1 कहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ, ये चलते हैं 1। तो जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, √5। अब जो यहाँ से इनको पॉइंट दे देते हैं, इसे ए, इसे बी। ओ से ए की जो दूरी है वो 2 इकाई है, और ए से बी की दूरी है वो 1 इकाई है, और ओ से बी की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √5। और जो बी है, ओ से बी, ये यहाँ से प्रकार के साथ था, प्रकार और पेंसिल से यहाँ पे एक चाप लगा लेंगे इस साइड में। तो जो ओ से सी की दूरी हो जाएगी, ये जो जहाँ पर चाप काटेगा ये संख्या रेखा वो दूरी हो जाएगी अपनी, ओ से सी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, √5, यानी यहाँ से दूरी जो है